नहीं राजन, चलो फिर से हमारे गुरुदेव ने बुलाया है। संतों का जो लक्ष्य है शुद्ध शुद्ध भाषा बोलकर उसे रिझा के हमारे पास लेकर आना। क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, जंतरी जंतर देना ही होगा। ठीक है चलो छतरदास, मैं जरी दे रहा हूं, संभालो। ए मोहनी जंतर दे रहा हूं। बाबा ये बाबा क्या रे? अरे चिरभा जिस तरह वहाँ जो है हुआ है उसी तरह उसका दिमाग मन को घुमाकर तुम्हारे पास लेकर तुम चले आओगे। यदि वो नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? चिरभा छतरदास अगर यदि नहीं आएगा 3 फेरा राम राम कहकर चक्कर लगा देना, फिर गुरु के पास चले आना। ओ 3 फेरा राम राम बोलते हुए सर पे छोड़ के चले आना। हाँ क्या बात है कि को बोलता है? ठीक है बोलता घर से जाओ, समय काफी हो रहा है। एकदम जाते हैं वो। ठीक है जाइए। ये घुड़ता है, लगता है डांस कर रहा है। क्या बात है? दिल वाले गोइल किरे छड़ा लमका की गुस्सा, दिल वाले गोइल, दिल वाले ना जाने मेरे पीछे साधु महात्मा पड़ गए हैं, मेरे रास्ते को बाधा डाल देता है। अब चल रहा हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। क्या बात है? बार बार जो है जब मैं चलने की तैयारी करता हूं तो मेरे पीछे चले आते हैं। क्या बात है? मेरा बाबा फिर बुलाया है। फिर से बुलाया है? आपको समझ में नहीं आया? जब मैं कह रहा हूं बार बार मैं बाबा के अलावा कौन ही जानता, मुझे किसी का डर नहीं, मैं कोई बाबा के राज में नहीं बसता हूं। हाँ बोलिए महात्मा जी। तुम्हारा ये मदद बन कर आया हूं, मैं तुझे लेकर जाऊंगा मैं देखता हूं मुझे कैसे ले जाते हैं। तब तो ना जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। राम 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 महात्मा जी इधर सुनिए। लगता है चुंगुन में फंस गया बच्चा। सुनिए, सुनाइए। आपका बाबा कैसा है? तुम्हें बाबा से दर्शन नहीं किया है जी? जीवन में बाबा से मुझे दर्शन नहीं हुआ है। तब तो तुम्हारा सारा जीवन बेकार चला गया। दिल कर रहा है आपके बाबा से मुझे दर्शन करने के लिए। अरे मेरा बाबा मानव है, मानव। अच्छा अच्छा। सारे 3 हाथ का है, 5 दारी जका है, पुदीना। ए महात्मा जी मुझे सुनिए, सुनाइए। जल्द से चलिए बाबा से दर्शन करूंगा। और बाबा से दर्शन करो। हाँ हाँ ठीक है राजन, साइड में बाबा को मैं यही बुला दूंगा। ठीक है। ठीक है। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। ए राजन, यही हमारा गुरुदेव है, इसे प्रणाम करो। ओ यही आपका गुरुदेव? यही बाबा है? बाबा है मेरे बाबा। बाबा के चरण कमलों में इन राजन का प्रणाम स्वीकार हो बाबा। नहीं, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पापों से पृथ्वी नीचे चली जा रही है और वो पवित्र हाथों से मेरे चरणों का पवित्र बहुत हमारे दिया। इतना
इतना चिमटा मारेंगे ना दिन का तारा लपने लगेगा। अब कोई गलती नहीं होगा अब। साहब कहो हाल कौन मुझसे ऐसा गलती हुआ? मैं आपके चरण कमलों में आया आशीर्वाद लेने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आशीर्वाद लायक नहीं हो, तुम दंड देने के लायक हो। मैंने कौन ऐसा गलती किया हो? कौन ऐसा गलती किया है? और अपने होश में अपने जोश खाया में बता रहा हूं। 7 समुद्र में एक काला मुर्गा था। वहां काला मुर्गा तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि अपनी बानस तूने शिकार बना दिया? महात्मा जी, बाबा, हाँ मैं क्षत्रिय हूं और मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म होता है शिकार करना। देख लो बाबा, ये बकरीद के हमें बोतू बकरी नहीं, मैं क्षत्रिय हूं। मैं जंगलों में आया शिकार करने के लिए। उनको मैं अपना शिकार बना लिया। उन शिकार में आपका क्या लगा है महात्मा जी? मिला था। अरे मूर्ख राजन, क्या लगा है? मैं बता रहा हूं 7 समुद्र में काला मुर्गा था, अपने बानस तूने हत्या किया और 7 मुर्गे अपने पति के बिना विधवा की जिंदगी जी रही है। मैं श्राप देता हूं तुम्हारे जिंदा रहने पर तुम्हारे पति विधवा की जिंदगी जिएंगे। इसको चक्कर आ गया बच्चा सब। तालीम जा तालीम। बाबा, अगर श्राप देना था बाबा तो मुझे देते आप। हमारी धर्मपत्नी, हमारी वो जीवन संगिनी क्या बिगाड़ी है? अरे सुनो, क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ी है? मैं बता रहा हूं तुम्हारे पापों ने भोरी भाभी सुकुमारी को ग्रसित कर रखा है। गलती तो मैंने किया है। हाँ, हमारी वो धर्मपत्नी तो नहीं। सुनो, अगर संसार में पत्नी गलती करती है, दुष्कर्म करती है, वहां पराचित पति को पड़ता है। और अगर पति संसार में दुष्कर्म करते हैं, गलती करते हैं, वह पराचित पत्नी को भोगना पड़ता है। इसे तुम्हारे पापों ने भोली भाली सुकुमारी ग्रसित कर रखा है। नहीं, बस रुक जाइए, रुक जाइए। कचवा ढुक जाइए। मैंने जो यह पाप किया गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा का लायक नहीं हो। काहे तीर कमान से, बोली जुबान से जी बात वहां शरीर से निकलने के बाद आपस नहीं होता है। मिथ्या हो संतरी सी बन। चलो चलो। नहीं नहीं, मुझे शरण में लगा लीजिए। चरण में मैंने जो ये पाप किया हो, इस पापों से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। कोई मुक्ति का तो मार्ग बताइए ताकि इस पापों से मैं उद्धार हो जाऊं। क्या बात है बच्चा सब। तालीम जा तालीम जा तालीम जा। युक्ति से मुक्ति को प्राप्त होता। अब होश में आया है, पहले अपना जोश में होश उठाया था। इसको बता दे। हाँ गुरुदेव। क्या शराब से मुक्त भी चाहते हो? हाँ, शराब से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तुम तो अत्याचारी हो, पापाचारी हो, बेविचारी हो, ये सब धंधा नहीं कर सकोगे। हे गुरुदेव, क्योंकि क्षत्रिय हो। नहीं, मैं आपके आप शरण में आ गया हूँ। आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। ठीक है, सुनो, मैं युक्ति बता रहा हूँ। शराब से मुक्त भी चाह रहे हो, मैं युक्ति बता रहा हूँ। सर का मटुक राजसी पोशाक खोलकर हमारे चरणों पर रखना होगा। मंजूर है? हाँ गुरुदेव।
और शरीर में बल्क वस्त्र पहनना होगा, गिरवा वस्त्र पहनना होगा। जी मंजूर है गुरुदेव। ठीक है, खोलो, फिर आगे रास्ता बताएंगे कैसे तुम शराब से मुक्त होगा। मेरे बाबा ने जो कहा राजन, जल्द से जल्द करो, तुम शराब से मुक्त हो जाओगे चेलवा। भारी तो गलतियां हो बाबा हमारा से जैसे नाम करना हो राजन वैसे माता जी है हमारी घर बनता हो से माता जी जैसे नाम राजन वैसे लाख अरे चीज बना छत्तर दास, जाओ सारे सामग्री अपने मठ में रखा हुआ है, जल्द से लेकर या मैं दूसरा चेला बनाने जा रहा हूँ। ठीक है वो मैं जा रहा हूँ, जल्द से लेकर आना। अलाख जय हो गुरु मच्छंदर नाथ की जय हो, जल्द से लेकर आना। हे गुरुदेव। हाँ बोलो। माँ ने कही बेटा तुम उत्तर दिशा शिकार खेलने के लिए नहीं जाना, लेकिन मैं अपना होश खो गया है। अपने जोश में होश को खोने के बाद अपनी माँ की बचनों को मैंने याद नहीं रख पाया। मैं उत्तर दिशा शिकार खेलने के लिए चला। हे गुरुदेव। हाँ संसार में सुनो, जो पुत्र बेटा हो या बेटी हो, बाप पिता के वचन को काट कर चलता है यही संकट पड़ता है। माता पिता गुरुदेव भगवान होते हैं अपने बेटा बेटी के लिए। आज मैं दूसरा चेला बना रहा हूँ, जब तक शरीर में गिरवा वस्त्र नहीं देंगे तो संसार में भ्रमण कैसे करेंगे चेलवा? नहीं बाबा, हम ये ले ले हमारी भावनिक लो सरदा सरदा कीर्तन की मारे। क्या लोगे? अब मैं लेडीज ने बोले कि सट्टे भगवान लेडीज कपड़ा कैसा होता है हमें समझते नहीं है। लेडीज सट्टे लगते चमड़े के कपड़ा। देखो संत लोग चील भाई ठीक है, ये जाकर बाजार से मार्केट से बड़ा हाट से, हाँ बड़ा हाट के बगल में लेगीज नहीं खरीदना है,
लेकिन 17 लाख नहीं, गिरवा वस्त्र खरीदना है। और गेरवा वस्त्र हाँ लेकिन ना नहीं, ये भोंगे लोग हम भी आए तो क्या हुआ? नाइटी ले वो नाइटी हे भगवान, नाइटी पीने का सत्यानाश। बाबा ये बाबा क्या? चलो पकड़े बनो अरे चिड़वा, हाँ बा आए तो देखे में लागे ना रे भाई क्या नहीं? एकदम टॉप लग रहे बा किरे छरा से बोलते कोई नहीं बोलते मार बोल लोल पर चल देबो पोल पर तुम्हें तो बात करना लगे चाहिए। अरे चिड़वा, अब तिलक करने की कोई सामग्री लाया कि नहीं? हाँ लाओ। देखो, जैसे मैं तिलक करने नहीं जाएंगे हाँ और पहले थे राजा गोपीचंद राजा था ना? राजा गोपी चंद्र हाँ, हाँ। आज दिन से मैंने गुजरिया गोपीचंद नाम रखा, नाम बदल गया इसका इसका नाम बदल गया। ठीक है बा। और जैसे तिलक करेंगे हाँ। वैसे गुजरिया गोपीचंद के नाम से नारा लगा देना। ठीक है ठीक है आलोक जय है गुरु बाबा मत। बोलो गुदरिया गोपी चंद्र की गुदरिया गोपी चंद्र की गुदरिया गोपी चंद्र की भागलपुर वाले भौजी की अरे हवा के छोड़ना ये बताओ। हमरे बोले रे संग बज गए सुबह के समय से बा हाँ हाँ, ये बताओ, गुजरिया गोपीचंद के नाम नारा ठीक लगाया, लेकिन भागलपुर वाली भौजी कहाँ से आ गया रे? बुझाइलो थे पिछली सीट वाले सिंदूर पीने का अब ओकरे ना बोले भागलपुर वाले भौजी की कोई बोलते जय सुना, अब सारंगी दे दो। और एक सुरता तो नहीं मिलने बा नहीं मिला है, जल्द से मिला के दो। एकदम एक सुर मिला छे बा हेलो ज्यादा तार नहीं टाइट करना, हां एकदम मिला छे हेलो जल्द से मिला। हेलो 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 ठीक है एक मिला छे बा गंगोगे मछली मुर्गा खा दे पूछे से बोला छे क्या बोल रहा है? हाँ देखो गंगोगे मछली मीट खाए भी अरे सत्यानाश कहीं का, कैसे बोले जाए बा ये बाजा है, मछली मांस खाने वाला नहीं है। एक सुर मिला चाहे बा भेजले बाबा बा बाबा एकदम टॉप माल लगा रहे भाई टॉप टॉप अरे ये के पटा ऐसा हरकत करोगे मैं शराब दिन जला के भस्म कर दूंगा। हे गुरुदेव, हाँ चिड़वा, अगर मुझे कोई कष्ट होगा, कोई विपत्ति होगा, तो मैं कैसे पुकार करूंगा? सुनो चिड़वा, पहले मैं युक्ति बता रहा हूँ। मैं संसार में 4 कार्य करने में भेज रहा हूँ। 4 कार्य? हाँ, कौन कौन ऐसा 4 काम मुझे करना पड़ेगा? सुनो, पहला काम जो है अपनी पत्नी के हाथों से भिक्षा लेना होगा। क्या अपने पत्नी के हाथों से? हाँ। हे गुरुदेव, मैंने तो जिंदगी निभाने का वादा किया है, उन जीवन संगिनी से मैं कैसे भिक्षा मांगेंगे? हे गुरुदेव, हे चिड़वा, जब तक अपनी जीवन संगनी से भिक्षा नहीं लोगे, शराब से कैसे मुक्त होगा रे? क्या उनके हाथों से मुझे भिक्षा लेना ही पड़ेगा? हाँ, दूसरा भिक्षा जो है अपनी माता के हाथों से लेना होगा। माँ के हाथों से? जिस माँ ने मुझे जन्म दी, पोस पाल का कितना बरक दी, आज फिर उन माँ से कैसे भिक्षा लिया जाएगा? अरे चिड़वा, जब माँ के हाथों से भिक्षा नहीं लोगे,
शराब से कैसे मुक्त होगा रे? तीसरा काम और तीसरा काम मैं बता रहा हूँ। हाँ गुरुदेव। तीसरा भिक्षा अपनी बहन के हाथों से देना होगा। बहन के भी हाथों से? हाँ, जिस बहन ने सावन की पूर्व राखी बांधती थी, उस बहन के हाथों से भिक्षा देना होगा। हे गुरुदेव, संसार में एक बहन वही बिरमा है, हाँ, जो सालों साल सागर में आकर के मेरे हाथों में, मेरे कलाई में राखी डालती थी। हाँ। और चौथा परीक्षा अपने मित्र से लेना होगा। क्या? ठीक है गुरुदेव। और इसी ने कहा है, संसार में चलकर देखो कौन अपना है कौन पराया है। कहा है धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परीक्षाएं जारी। धीरज नाम माँ को कहा गया है, धर्म नाम बहन को कहा गया है, पत्नी नाम नारी को कहा गया है, मित्र नाम दोस्त को कहा गया है। ये चारों निजी संबंधी अपना है। आज संसार में चलकर देखो विपत्ति में कौन साथ देता है कि नहीं देता है। लोग बहुत चौस कहते हैं, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये सगे संबंधी मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरा है, ये समाज मेरा है। आज संसार में चलकर देखो कौन विपत्ति में साथ देता है। और सुनो, 12 साल की अवधि में 84 मन मधु साकल गुदड़ी सभी सामग्री पूर्ण कर लोगे, तुम शराब से मुक्त हो जाओगे। और कोई भी संकट पड़ेगा, तुमने गुरु को याद करोगे, कैसे याद करेगा? पास रहेगा चिलवा। बाबा रे बाबा, क्या रे? सबसे पहले इसको अलग जगाने के लिए बता दीजिए बा। हाँ, ऐसे को अलग जगाने की मैं सिखा रहा हूँ। को अलग जय हो गुरु गोरखनाथ की जय हो। अलख निरंजन जय बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो। ए मस्तु चेला, जाओ अपने कार्य में लग जाओ। तो यहाँ से पहले सबसे पहले अपनी ससुराल जाकर के धर्म पत्नी के हाथों से भिक्षा लेना पड़ेगा। हाँ चेला, अपने ससुराल जाकर अपने धर्म पत्नी से हाथों से भिक्षा लेना। ठीक है गुरुदेव। देखो चेला, सबसे पहले एक बात समझ लो, हमारा बाबा जो है गुरु गोरखनाथ, यूपी में पड़ता है गोरखपुर शहर। मेरा बाबा का वही घर है, वही कुटी आश्रम है। वहाँ का भाषा समझ लो, भोजपुरी भाषा चलता है। ठीक है। वो जो है चेलवा, जिनके बाद हिंदी भाषा को छोड़ करके भोजपुरी भाषा में सबको संबोधित करके भजन गा के सुनाना, बात करना, घर घर में जाकर के भिक्षा लेना पड़ेगा। हाँ, और जो भी कार्य करना अपने सारंगी की धुनी से करना, और हर घर में जाकर भिक्षा लेना। ठीक है गुरुदेव। 12 मन तिल, 12 मन जौ, 12 मन मधु, 12 मन गुदरी, सभी मिला करके 84 मन तुम्हें 12 साल के अंदर पुराना होगा, तब तुम शराब से मुक्त हो जाओगे। चेला जैसा आपका कृपा। कोई संकट पड़ेगा तो हमारे गुरु का नाम याद करना। अलग निरंजन बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। जय हुआ गुरु गोरखनाथ की जय। जा रहा हूं। क्या बात है। ये है स्थानीय निवासी ग्राम ककरिया चौवे के रहने वाले श्रीमान मिस्टर मुकेश मांझी। यही है मिस्टर मुकेश मांझी, जिनके तरफ से पूरे ये 21 रुपया दान आया है जोगी बाबा को भिक्षा के रूप में देते हैं। मिस्टर मुकेश मांझी, जोगी बाबा अपना भिक्षा स्वीकार कीजिए। अलख निरंजन जय बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। ए सरकार, ए भैया, ए माई, माई के संगे हमने की बहुत बहुत गलती कैले बानी। जो आज हमने की विपत्ति आ गई, राजा से रंग हो गए, भिखारी हो, घर घर में जाके भिक्षा मांगे के बाद चलो तनी। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। अरे